ओके, सो एक टॉपिक आता है हम लोगों का एलसी ऑसिलेशन। हालांकि ये एसी में भी आएगा बट हम लोग लिखते हैं एलसी ऑसिलेशन। देखिए क्यों ऐसा बोला जाता है, इसके पीछे भी लॉजिक है। क्या है, अगर हमारा नेटवर्क में इंडक्टर एंड कैपेसिटर हैं, हाँ जी, सी एंड एल, एंड इनमें से कोई भी इनिशियली चार्ज्ड है, मतलब मैं बोलूंगा या तो इसको आपने पूरा दे रखा है, हाँ चार्ज, या इसको चार्ज कर रखा है। इसको इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस ही होता है, जबकि इसको इन द फॉर्म ऑफ क्या होता है, करंट। तो अगर मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, कि अगर t इक्वल्स टू 0 पर अगर मेरा जो q की वैल्यू है वो Q0 है, हाँ जी, तो आप UC लिखेंगे तो Q0 का स्क्वायर बाई 2C आएगा। ये अगर हम लोग से, हालांकि ये चीजें सब आपका चेंज हो जाएंगे। एनीवे हम किसी भी इंस्टेंट पर लिखते हैं, ठीक ना, और ये अगर लिखोगे तो आइए 0। एनीवे हम इसको लिखने की कोशिश, या जो मैं बोलना चाह रहा हूं वो ये कि अगर आप किसी टाइम t पर बात करें, हाँ जी, तो इसका करंट से कि हम लोगों ने I मान लिया, तो पता है कि जो करंट ये आएगा Q, तो ये आ जाएगा आपका क्या, -Q, हाँ। और यहीं से जो लिखा जा रहा है वो चीज़ ध्यान रखना है कि यही I जो आएगा वो dQ बाई क्या होता है, dt। जिस प्लेट पे जा रहा है उसी का डिफरेंशियल चेंज को हम लोग लिखते हैं ना। अगर हम लोग यहां पर आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस L di बाई क्या, dt, हाँ जी, और यहां पर प्लस माइनस Q बाई वॉट, C, बिल्कुल, हाँ। ना ये कैपेसिटेंस C है, ये आप C इसको बोलिए, है ना। एनीवे अगर हम लोग लूप कंसीडर करें, ऐसा कर लीजिए लूप, हाँ जी, तो क्या होगा, लिखते हैं इन लूप डेल्टा V ड्रॉप नेट जो होता है वो हमारा 0 आएगा। पहला ड्रॉप जो है वो VL है, दूसरा ड्रॉप VC है, 0 आएगा। ये कितना आ रहा है, L di बाई dt प्लस Q बाई C इक्वल्स टू 0, हाँ जी। एंड दिस इम्प्लाइज कि di बाई dt इक्वल्स टू माइनस Q बाई L एंड C, है ना, बिल्कुल। और सिंस I जो होता है वो dQ बाई क्या है, dt है, तो दिस इम्प्लाइज कि ये आएगा d स्क्वायर Q बाई dt स्क्वायर माइनस, हम लोग लिखें तो ओमेगा स्क्वायर इंटू Q, और हेंस SHM आएगा, होता है, हाँ जी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या, एक्स, वेयर ओमेगा की जो वैल्यू है वो √1 बाई कितना, LC, हाँ, यही हमारा 2 पाई बाई टी होता है। तो टाइम पीरियड लिख सकते हैं √LC, हाँ जी, बिल्कुल आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। नाउ ये आपका 1/f भी होता है टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी भी हम लोग लिख लेंगे। फ्रीक्वेंसी अगर बात करिएगा तो फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगा 1/2 पाई √LC, यस, SHM करता है ना। देखो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या होता है ना,
कि एनर्जी जो है वो इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। कैसे कैसे आप समझ ही रहे हैं कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा, हाँ, वो SHM होता है और इस तरीके से ये आपस में इंटरचेंज होता रहेगा। कैसे, देखिए, अगर मैं लिखता हूं t इक्वल्स टू 0 पर UC अगर आप बात करोगे तो ये आपका Q नॉट स्क्वायर बाई 2C है। तो अगर आप UL बात करोगे तो ये आपका 0 आएगा। समझ रहे हैं ना? t इक्वल्स टू पूरा टाइम लिख दीजिएगा, ठीक है ना? या क्या बोलते हैं उसका, ये टोटल ऐसा करते हैं, ऑलवेज आएगा, हम आपको बता दे रहे हैं। और अगर आप UC प्लस UL लिखोगे तो वो Q नॉट स्क्वायर बाई 2C ही होगा और ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहेगी। हाँ, t इक्वल्स टू 0 पर, बिल्कुल। नाउ t इक्वल्स टू, फिर से अगर आप बात करोगे तो ये t/4, ये अगर UC अगर लिखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो आपका UL लिखोगे तो ये आ जाएगा आपका हाफ LI नॉट का स्क्वायर। हाँ जी, समझ रहे हैं ये। और अगर आप लिखेंगे UC प्लस UL तो वो उतना ही आएगा, हाफ LI नॉट स्क्वायर और हाफ Q नॉट स्क्वायर बाई 2C, ये दोनों सेम होंगे। हाँ, और किसी भी टाइम पर अगर आप बात करेंगे तो UC जो होगा वो Q स्क्वायर बाई 2C, बिल्कुल। UL जो होगा वो हाफ LI स्क्वायर, हाँ, और ये UC प्लस UL मिला के आपका कांस्टेंट ही आएगा। SHM की एनर्जी पूरी कांस्टेंट होती है, ये एक पूरे टाइम पीरियड में ऑसिलेट होते रहता है ना, I और इसमें। हाँ जी, अगर I आपका साइन थीटा है या ओमेगा टी है तो दिस इम्प्लाइज कि हमारा Q जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। तो इन दोनों में डिफरेंशिएशन का फर्क होता है, एक मैक्सिमम तो एक क्या, मिनिमम। और यही फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, ये एनर्जी आपस में नहीं होता कि ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम और ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम। समझ रहे हैं? इस तरीके से कि दोनों का सम हमेशा आपका कांस्टेंट आएगा, राइट? दिस इज ऑल अबाउट LC ऑसिलेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं। नाउ इंडक्टिंग कॉइल में भी हम लोग लिख सकते हैं डीके ऑफ करंट जो आता है ना। एक तो ग्रोथ ऑफ करंट हमने लिखा है, देखिए हम समझते हैं कि इंडक्टिंग कॉइल भी एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होता है इन द फॉर्म ऑफ करंट। हाँ, अगर इसमें करंट है I0 और अगर आप इसको किसी रजिस्टर से कनेक्ट कर दें, ये t इक्वल्स टू 0 पर I की वैल्यू आपका I0 है ना, R एंड L। तो एट एनी टाइम t हम लोग लिखें तो देखिए एट एनी टाइम t अगर आप इसका I लिखेंगे, जो भी है I, तो ये प्लस माइनस IR और करंट के डायरेक्शन में प्लस माइनस LDI बाई क्या, DT। हाँ जी, ना आप लूप बना लीजिए, जो भी आप ऐसा लूप बनाना चाहें। हाँ, तो हम इन लिखेंगे तो 0 आएगा, पहला VL और दूसरा VR मिला के 0, LDI बाई DT प्लस IR मिला के 0। हाँ, देखिए ये दोनों लिखने में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए।
जो भी डायरेक्शन आपको करंट का मानना है मानिए, और करंट के डायरेक्शन में अक्रॉस द इंडक्टर प्लस माइनस एल डी आई बाई डी टी, और इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आई आर, हाँ ड्रॉप, ये भी ड्रॉप लिख दिया ना। डी आई बाई डी टी माइनस आर बाई एल इंटू आई, हाँ जी, और इसको करते हैं इंटीग्रेट। डी आई बाई आई इक्वल्स टू ये तो आपका आई नॉट से आई है, हाँ एल और आर इस बात पर डिपेंड नहीं करते और बाहर निकाल सकते हैं। एल एन आई हाँ जी माइनस आर बाई एल टी, बिल्कुल एल एन आई बाई आई नॉट, हाँ जी अपर लिमिट लोअर लिमिट, माइनस आर बाई एल इंटू टी, आई बाई आई नॉट लिखते हैं, और इसी को लिख लेते हैं आई इक्वल्स टू आई नॉट माइनस टी बाई टॉ। यस ऑफ कोर्स टाइम कांस्टेंट, है ना, टाइम कांस्टेंट वही चीज है एल बाई आर। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल पहले ये सब एनालिसिस भी हो चुकी है, डीके ऑफ करंट जितना रहता है उससे नहीं है, एक टाइम कांस्टेंट में 33%, हाँ जी, अगर टी की वैल्यू टॉ रखेंगे तो वो इतना ही बचता है, 0.37 आई नॉट, राइट, टी की वैल्यू टॉ में, हाँ ये हमारा करंट आई जो है, राइट। तो ये काम पहले भी हो चुका है, समझे, तो कोई नई बात नहीं है। दूसरा, इसका भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो भी हम लिख ही डालते हैं, है ना। कोई बड़ी बात नहीं होती, इसमें भी सीरीज और पैरेलल हम लोग लिखते हैं। देखिए सीरीज और पैरेलल मेजरली फेमस जो है वो आपका रेजिस्टेंस का ही है। हाँ वैसे बोला जा सकता है क्या कि जब आपके सारे डिवाइस से, हम पहले भी बोल चुके हैं, सबसे आपका करंट सेम हो, है ना, बिल्कुल, तो बोल ये रहे हैं कि आप इन सब को हटा के आप इसको कनेक्ट करिए किसी बैटरी और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, है ना, तो आपका करंट भी सेम होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने चाहिए। तो एनीवे इस सर्किट को लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, देखते हैं, प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2 प्लस माइनस V3, हाँ, और ये तो V1 प्लस V2 प्लस V3 माइनस ई मिला के 0 आ रहा है। तो बोलता है कि ये इतना सारा ना करके आप एक सर्किट लिखिए, इसको लिखेंगे तो वो कितना आएगा, L1 डी आई बाई कितना डी टी प्लस L2 डी आई बाई कितना डी टी प्लस L3 डी आई बाई कितना डी टी इक्वल्स टू ई, L1 प्लस L2 प्लस L3, हाँ, डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू ई आ रहा है।
समझ रहे हैं ना। इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, आप इन सब को हटा के एक जोड़ दीजिए, आप यही बैटरी जोड़ें तो फिर से करंट वही होना चाहिए फॉर इक्विवेलेंट सर्किट। हाँ जी, आप एक लिखिए, उससे भी आप वही बैटरी कनेक्ट करें तो करंट भी आपका वही होना चाहिए, है ना। एनीवे, अगर आप इससे लिखेंगे तो लिख के देखिए क्या आ रहा है। आएगा ना, प्लस माइनस एल डी आई बाई कितना डी टी। तो दिस सिंप्लाइज कि एल डी आई बाई डी टी जो आ रहा है वो आप माइनस ई मिला के आपका 0, और एल डी आई बाई डी टी जो है वो ई 1n2 से कंपेयर कर लीजिए। एल जो आ रहा है वो L1 प्लस L2 प्लस L3 ऐसे है, समझ रहे हैं। और यही हमारा सीरीज का होता है, एंड सिमिलरली पैरेलल का भी। और बिल्कुल इसी तरीके से, समझ रहे हैं ना। और उसमें आप ये मैं बोल रहा हूँ ये सब इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, सीरीज पैरेलल ये सब आपके जो होते हैं रेजिस्टेंस तक ही रहते हैं, उसके आगे बहुत ज़्यादा नहीं आता, राइट। नाउ एक आर्टिकल इसका बचता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो हम लोग करते हैं, ओके।